हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं पैसिव एनर्जीज की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे या तो आप खुद से ही यानी कि जानबूझ के एक्टिवली किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उतना एक्टिवली आप चीज़ों को नहीं परस्यू कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि डेलिबरेटली आप एक ब्रेक ले रहे हैं ताकि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आप अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो ब्रेक लेना बनता है, थोड़ा सा तो रेस्ट करना बनता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, मसले हो रहे हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, कभी कभी होता है ना कि बहुत हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं अपने गोल के लिए, या फिर बहुत एनर्जेटिक नहीं हम महसूस कर रहे होते हैं। तो ऐसी सी एनर्जीज़ कुछ के लिए हो सकती हैं। तो ओवरऑल कहीं एक ब्रेक या तो आप ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, एक बैक सीट ले रहे हैं। उतना एक्टिवली आपकी इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन चीज़ों में नहीं रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टॉवर। और देखिए, टॉवर कहीं अपसेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ की बात करता है, उथल पुथल की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। तो देखिए, टॉवर के हिसाब से आपके पर्सनल फ्रंट को हम देखें तो कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी लव्ड वन के साथ आपकी बहुत गंदी वाली आर्ग्यूमेंट हो गई, और आप पहले से ही अगर एरीज देख रहे हैं, और अगर आप आने वाले हफ्ते में पाएँ कि भाई किसी भी लव्ड वन के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है और वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो कॉन्शियस एफर्ट करके आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आपने बहुत काम किया, बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत से बनाया, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको फिर से करना पड़ सकता है, किसी लेवल पे किसी तरीके से ये टूट रही है। यहाँ पे देखिए, सबके लिए डिफ़र करेगा अगेन, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए सिंपली कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ के लिए कोई भी पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ हो सकती है। और फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ या बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। और देखिए, जो भी लोग ड्राइव करते हैं उनको मैं कहूँगी कि इस वीक आप बहुत सेफ होके ड्राइव करें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ होगी, और अदरवाइज़ भी देखिए, हमें सेफ ही होके ड्राइव करना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं ड्राइव करना चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। बट इस वीक आप खास इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से सप्रेस कर रहे थे, एक घुटन आपको हो रही थी, एक सफोकेशन आपको हो रही थी, आप वो चीज़ कह नहीं पा रहे थे। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए लव हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी इमोशन हो सकती है, उसका भी वेंट आउट आप कर रहे हैं, लेकिन वेंट आउट करने का तरीका थोड़ा सा गलत रह सकता है। तो एरीज, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। देखिए, वेंट आउट
आउट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम किसी भी इमोशन फीलिंग को वेंट आउट नहीं करते हैं तो वो कहीं हमें परेशान करती है इन द लॉन्ग रन। और यही एक रीज़न कुछ बीमारियों का भी हमारी फिजिकल बॉडी में होता है। तो फिर से कहूँगी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी फीलिंग इमोशन का वेंट आउट ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन तरीका थोड़ा सा ख्याल रखें कि ठीक रहे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस उनांग का मैसेज है, ईजी डज इट। और गॉडेस कहती हैं, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरी थिंग इज़ अकरिंग इन द परफेक्ट टाइमिंग। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर यू आर बीइंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा एक कुछ के लिए हो सकता है फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत एक क्लियर आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को लाइट और ईजी रखें। और बहुत बारी एरीज़, मैंने वीडियोस में आपको बताया भी है कि जिस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की वरी, चिंता या फिर एक जल्दबाजी वाली एनर्जीज़ आपकी हैं तो ऐसा ही आप अट्रैक्ट भी करने लगेंगे। और देखिए, एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एफर्ट ना करें, आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, लेकिन इन द प्रोसेस अगेन इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, चिंता ना करें। जब उस काम का रिजल्ट आपको मिलना होगा, जब उस काम ने होना होगा, वो तब हो जाएगा। उसका जब भी अगेन मैं कहूँगी राइट टाइम होगा, डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर पाएंगे, उसका आउटकम आप पा पाएंगे। लेकिन उसी से रिलेटेड अगर आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगी, आप परेशान ना हो, अपने आप को बहुत लाइट, बहुत इजी रखें। इससे आप देखेंगे कि आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है, आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं और एक्चुअली में देखिए आपका काम और तेज़ी से हो रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए साउथ नोड का कार्ड है। साउथ नोड कहीं केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसके हिसाब से ब्राउन, ग्रे या फिर जो भी बहुत डार्क शेड्स होते हैं उनको इस वीक आप अवॉइड करें। जितना आप लाइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं या फिर उनको आप यूज़ करते हैं, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ आपके लिए और बेहतर रहेंगी। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। लिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो पीछे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे थे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब अपने आप को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालना चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ही बैक सीट ले रहे हैं। और देखिए, दोनों ही सिनारियों में बहुत एक्टिव एनर्जीज़ इस वीक आपकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। अगर आप इन्हीं एनर्जीज़ में से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं तो भी, क्योंकि धीरे धीरे ही फिर एक एक्टिव एनर्जीज़ आएंगी। और अदरवाइज तो मैंने आपको कहा ही, और बहुत विजडम, बहुत समझदारी से चीज़ों को करना चाह रहे हैं लेकिन उतनी विजडम नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस रखते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि यही पेशेंस, यही सब्र टू मच हो रहा है। और मैंने हमेशा कहा है टॉरस की कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो फिर हमें परेशान करती है या फिर हमारी लाइफ में इश्यूज़ और मसले लेकर आती है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ही सब्र, पेशेंस तो नहीं रख रहे हैं। अगेन देखिए, सब्र, पेशेंस बहुत अच्छा वर्च्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा रखने से फिर हम अपने गोल, अपने मकसद से थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। तो अगेन देखिए, या तो टू मच पेशेंस, सब्र कुछ लोग रख रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब्र, अब ये पेशेंस नहीं रखी जा रही है, और इन्हीं चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। ओवरऑल के लिए
एक अनसर्टेनिटी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है, एक अनश्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। और कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो है जो आपको नहीं पता है, कुछ तो है जिसकी राजदारी है, पर्दादारी है। और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे खुल के आप हर चीज़ अपने कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके से एक सीक्रेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, 3 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि जनरल चीज़ों को लेकर डिस्कशन आप अपने क्लोज वंस, लव्स वंस के साथ कर रहे हैं, या फिर कोई खास मुद्दा है, कोई खास चीज़ है जिसको लेकर अगेन एक डिस्कशन, एक बातचीत रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एडवाइस, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड बातचीत रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली आप प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाह रहे हैं। और ओवरऑल देखिए, कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि खर्चा आपका किसी चीज़ को लेकर हो रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ये कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, आप सब लोग सेम पेज पे नहीं हैं, सबका व्यू पॉइंट डिफ़र कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है और कहीं छोटे मोटे इश्यूज़, मसले इससे रिलेटेड भी रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि राइट पर्सन जिससे आप एडवाइस लें, गाइडेंस लें, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ इस तरीके की एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड यस, फिर से एक बारी रिपीट कर देती हूँ, खर्चा या तो आपका हो रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस का आपके लिए मैसेज है बॉडीज ऑफ वाटर। और गॉडेस कहती हैं स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो देखिए पानी में बहुत एक ज़बरदस्त चार्जिंग पावर होती है, रीजुविनेटिंग पावर्स होती हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी आपके घर के पास नहीं है तो सिंपली रात को सोने से पहले आप थोड़े से गुनगुने, थोड़े से गर्म पानी में सॉल्ट डाल के, सी सॉल्ट हो तो और बेहतर है, पैर डिप करके थोड़ी देर बैठें। आप देखेंगे कि बहुत आप रिलैक्स फील कर रहे हैं और बहुत आपकी एनर्जीज रिजुविनेट हो रही हैं। तो इसको इस हफ्ते आप ज़रूर करें, या फिर जब भी आपको थकावट लगे या आपको लगे आप किसी चीज़ को लेकर ड्रेन हो रहे हैं, थोड़ा सा मन भी अगर परेशान हो रहा है, तो ये आप करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंगमैन, और ये कार्ड कहता है कि या तो इस वीक आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप विलिंगली कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में आप बहुत परेशान नहीं होते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए एक स्टक एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि हर चीज़ को आप डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से परसीव करना चाह रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान नहीं हो रहे हैं, या फिर खुद को परेशान नहीं करने देना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है।
और अगर हम जिस भी तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं वो हमें परेशान कर रही है तो थोड़ा सा हमें अपना परसेप्शन बदल कर देखना चाहिए। यकीन मानिए एक बेटर फीलिंग होती है और हम उस प्रॉब्लम से या उस इशू से, या देखिए प्रॉब्लम इशू ना भी हो, उस चीज़ से बहुत अच्छी से नेविगेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उस फेज़ में से हम निकल जाते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए बहुत एक्टिव एनर्जीज इस वीक नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और जेमिनीज आपका तीसरा साइन है और तीसरी मैं रीडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे एरीज टॉरस दोनों के लिए भी स्पेसिफिकली आई थिंक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए विड्रॉ करने वाली एनर्जीज रहीं और आपके लिए भी कहीं सेम ही रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी बहुत एक्टिवली आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कुछ को लिटरली ऐसा लग सकता है कि उस सिचुएशन में आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, जहाँ पे आप अगेन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जानबूझ के विड्रॉ कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए एक पैसिव एनर्जीज हैं, बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन आपका नहीं रहता हुआ दिख रहा है। फिर से कुछ के लिए डिलिबरेटली हो सकता है, जानबूझ के हो सकता है, कुछ के लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार, एंड स्टार इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड इन द टैरो। ये कार्ड कहीं उम्मीद की बात करता है, कहीं उम्मीद की बात करता है, कहीं एक पॉजिटिविटी की बात करता है, एक क्लैरिटी की बात करता है। तो स्पेसिफिकली देखिए पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, बहुत एक मन में भी उथल पुथल अपसेटिंग एनर्जीज किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल रह रही थी। तो इस वीक कहीं वही अपसेटिंग एनर्जीज शांत होती हुई दिख रही हैं। इस वीक कहीं उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक डायरेक्शन आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ओवरऑल भी हो सकता है, इन जनरल भी हो सकता है कि एक पीस आप महसूस कर रहे हैं और कहीं उम्मीद जागती हुई दिख रही है, बहुत होपफुल आप होते हुए दिख रहे हैं और क्लैरिटी भी अगेन आती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग अपने पर्सनल फ्रंट में हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है जेमिनीज, लेकिन अगर इन द प्रोसेस आप रिसीव करने के लिए अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि यू आर नॉट ओपन टू रिसीविंग, या फिर मैं कहूँगी ओवरऑल गिविंग और रिसीविंग में इतना बैलेंस नहीं है, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। क्योंकि जब हम दे रहे होते हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि इसमें अगर बैलेंस नहीं रहा तो इसी चीज़ की वजह से हमारे रिलेशनशिप में आगे जाके कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यस, ये कार्ड कहीं अप्रिसिएशन की भी बात करता है, रिकग्निशन की भी बात करता है, लाइमलाइट में रहने की भी बात करता है, या लिटरली मैं कहूँगी स्टार भी रहने की बात करता है। तो जो भी पीछे अगर आपने किसी के लिए भी करा या फिर अदरवाइज भी एक अप्रिसिएशन रिकग्निशन भी आपको आपके लव्ड वंस, क्लोज वन या फिर किसी खास इंसान से मिलती हुई दिख रही है और आप बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लाइमलाइट में कुछ जेमिनीज इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं और एक स्टार वाली फीलिंग, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं उससे रिलेटेड भी कुछ जेमिनीज के लिए इस वीक रह सकती है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आपके लिए, गॉडेस रिहानन का मैसेज है सॉर्सरस, और गॉडेस कहती हैं यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो देखिए जेमिनीज, एक्चुअली हम सब लोग ही मैजिकल बीइंग्स हैं और इस वीक गॉडेस आपको रिमाइंड करा रही हैं आपकी मैजिकल पावर्स के लिए। और हम सब लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किया है कि कभी तो बहुत एक्यूरेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कभी कभी बिल्कुल भी काम नहीं करता है और आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता है, लेकिन हमारा कार्मिक अकाउंट भी एक रोल प्ले करता है। इसीलिए देखिए हम कुछ भी चाहें उसको हम अट्रैक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट नहीं भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा मेजर रीज़न लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता है क्योंकि हम अपनी इंटेंशंस को लेकर क्लियर नहीं होते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और इसीलिए होता कुछ और है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे या फिर जो भी आपकी डिज़ायर हो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहली चीज़ एक क्लियर इंटेंशन आपको रखनी है। अपने एक्शंस, थॉट्स, बिहेवियर को उसके साथ सिंक इन करना है। और यही गॉडेस आपको एक मैसेज भी दे रही हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी डिज़ायर को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन हम कह सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ओशन के पानी के जो कलर्स हैं वो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स रिवर्स। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में एक फैमिली है और ये कार्ड रिवर्स है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल फैमिली हो सकती है, क्योंकि जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, वो भी एक तरीके से हमारी फैमिली हो जाते हैं। तो देखिए प्रोफेशनल फैमिली से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए पर्सनल फैमिली हो सकती है, आपके क्लोज वन, आपके लव्ड वंस, जिनकी वजह से इश्यूज और मसले रह रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं और इसीलिए आप अपने वर्क, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। और देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है टैरो डेक में। तो कोई भी चीज़ खराब होती हुई नहीं दिख रही है, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम एज इन नहीं रहती हुई दिख रही है। लेकिन होता है ना कि पूरी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से एक जॉय नहीं रह रही है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, लेकिन उसमें कहीं किसी लेवल पे मिसिंग फीलिंग रह रही है। और देखिए मैंने आपको बताया पर्सनल या प्रोफेशनल फैमिली की वजह से कुछ के लिए इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इतना अप्रिसिएशन, इतना रिकग्निशन आपको नहीं मिल रहा है जितना आप डिज़र्व करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए कहीं एक मिसिंग फीलिंग, कहीं एक छोटा मोटा इशू, मसला रह रहा है। तो फिर से देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, बस सिर्फ एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट जॉय नहीं रह रही है, या फिर जितनी खुशी है उतना आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जजमेंट रिवर्स। और देखिए ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है और ये रिवर्स है। तो कहीं देखिए एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं और एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतना आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये एंडिंग बिगनिंग हो रही है, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। तो दोनों ही सिनारियों में देखिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर पुरानी हैं, जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, उनको आप लेट गो करें और नई चीज़ों को आप वेलकम करें। एंड दूसरी चीज़ देखिए ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप खुद को लेकर या फिर जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं उनको लेकर बहुत क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। और अगर ऐसा भी आप कैंसेरियंस पाएँ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए जब हम ओवर लॉजिकल, ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं या फिर क्रिटिकल, जजमेंटल हो जाते हैं, तब कहीं हम खुद को बहुत परेशान करते हैं। फिर चाहे वो हम खुद को लेकर हो रहे हों या फिर अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस को लेकर हो रहे हों। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस आपको लेकर बहुत क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं या फिर छोटे मोटे इश्यूज, मसले हो रहे हैं। एंड कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी नहीं है, उसी से ही रिलेटेड एक किसी लेवल पे कंफ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी अगेन छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह रहे हैं। तो फिर से दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती हुई दिख रही है ब्रॉडर लेवल के लिए। लेकिन देखिए ये कार्ड्स रिवर्स हैं, तो
कुछ इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। एंड इनफैक्ट देखिए ये कार्ड्स, एंड इनफैक्ट देखिए रिवर्स कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई ब्लॉकेज है, कॉन्शियस एफर्ट के साथ, थोड़ा सा एक अवेयरनेस के साथ इस ब्लॉकेज को आप डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं और जो चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो इस चीज़ का कैंसेरियंस आप ज़रूर इस वीक ख्याल रखें। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस डमारा का मैसेज है गाइडिंग चिल्ड्रन। और गॉडेस कहती हैं यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रंस, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो देखिए कोई भी बच्चा, यंग इंसान आपकी लाइफ में है जिसको किसी भी एडवाइस, किसी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप आउट ऑफ द वे जाके या थोड़ा सा अगर एफ़र्ट भी करना पड़े वो एफ़र्ट करके उनको गाइड करें, उनको हेल्प करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है और सेकेंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह का होता है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट कलर्स आपके लिए इस वीक लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।